जैसा कि आप जानते हैं मैं 30 क्वेश्चंस का ये डोज दे रहा हूँ पर डे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, आरआरबी, एसएससी, हर एग्ज़ाम के लिए ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। मैं 30 क्वेश्चंस पर डे करा रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। और मुझे ऐसी आशा है कि ये क्वेश्चंस आप लोग देखते होंगे डेली। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो जिन जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, कम लाइक्स को लाइक करें और कमेंट भी करें। तो मैं ये क्वेश्चंस शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा दिया हुआ है उसमें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। जी मैं प्यारे दोस्तों, तो करंट अफेयर्स का ये 30 मई का है करंट अफेयर्स, तो इसमें लिखा हुआ है कि मैक्रोस पेराडोस ट्राइजियो, तो इनका आंसर हमारा होगा मैक्रोस पेराडोयो ट्राइजियो। तो एमपीटी करके हम इसको याद कर सकते हैं, एमपीटी करके इसको हम याद कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय बैंकर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चुना गया है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट बताना है किसके, एनडीबी के ही। ये एनडीबी के प्रेसिडेंट थे मैक्रो प्रोडियो ट्राइजियो, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम है अनिल अनिल किशोरा, अनिल किशोरा। ये हमारे जो अनिल किशोरा हैं एसबीआई के पहले, यानी कि अनिल अनिल किशोरा हैं एसबीआई इससे पहले, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से पहले एसबीआई के डिप्टी मैनेजर थे। ठीक है, एसबीआई के डिप्टी मैनेजर थे अनिल किशोरा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कह रहा है कि भारतीय चीन सीमा विवाद पर अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये भारत चीन है और उसका विवाद चल रहा है। अमेरिका प्रेसिडेंट जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है उनके मध्यस्थता के प्रस्ताव पर भारत ने प्रतिक्रिया कह रही थी। ये भारत ने क्या बताया है, तो प्रस्ताव दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये विवाद जो चल रहा है इसको मैं सुलझाऊँ। तो इसमें क्या हुआ, भारत ने एक ये कहा है कि ना तो मैं इसे स्वीकार करूंगा और ना तो इसे मैं अस्वीकार करूंगा, क्योंकि कोविड-19 ये ऐसी महामारी चल रही है, इसमें हर देश दुनिया बहुत परेशान है। तो लोगों से मिलना जुलना, हर चीज़ से हमें डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे भारत देश ने जब ये कहा है कि हम तो ना तो इसे स्वीकार करते हैं ना तो अस्वीकार करते, तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात हैं वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो उनसे हमें क्या करना है, उन्हीं से मतलब उनसे हमें लोगों को बचत होती है। तो जिस तरीके से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो उस समय कुछ दिनों बाद चुनाव होगा अमेरिका में प्रेसिडेंट का, तो इसीलिए वो हम सबके क्या करना चाहते हैं, भले बनना चाहते हैं। तो हर कोई अपना फ़ायदा देखता है इस चक्कर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सैनिक कूटनीति स्तर पर स्वयं सुलझाएगा। यानी जो भारत हमारा है सैनिक लोगों से क्या करेगा, समझ लेगा, और कूटनीति जो स्तर है उस पर स्वयं सुलझाएगा भारत अपनी इस प्रॉब्लम को। तो भारत चीन सीमा विवाद है तो बहुत दिनों से ये चल भी रहा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चीन ने इस साल दोबारा मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर सर्वे टीम भेजी है, तब इसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जी चीन और नेपाल की बॉर्डर सीमा बनाती है माउंट एवरेस्ट, तो उसकी ऊंचाई नापने के लिए चीन ने क्या किया हुआ है, सर्वे टीम भेजी है। तो उसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है, तो इसकी ऊंचाई बताई गई है 8844.43 मीटर बताई गई है। तो अगर नेपाल ने यही ऊंचाई नापी तो उसने बताई है 88 यानी कि 13 कम, तो 8844 पॉइंट उसने 30 बताई है नेपाल ने। तो ये चीन और नेपाल का विवाद है मामला, तो ये चीन और नेपाल अपना डिस्कशन करते हैं। तो देखो क्या होता है, ये तो कई बार ऐसा हो चुका है। फिलहाल के लिए हम लोग जो जानेंगे, यानी कि चीन ने भी हाल ही में क्या किया हुआ है, सर्वे टीम भेजी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताएगी, तो ये हमको याद रखना है 8844.43 मीटर। जी हाँ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर में देखिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसमें लिखा हुआ है एशिया के किस देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा भारत। तो एशिया में हमें मतलब ऐसा देश जो है, कंट्री है, वो भारत ही है जो पहले नंबर पे आ गया है। एशिया के किस देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित है, यानी कि भारत एशिया महाद्वीप में कोरोना जो मरीज हैं, सबसे ज़्यादा जो संक्रमित लोग हैं वो भारत में ही हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम ऑल वर्ल्ड की बात करें दुनिया में, तो भारत हमारा 9वें नंबर पे है
कोरोना के मामले में। अगला क्वेश्चन है प्रवासी मजदूरों से, क्वेश्चन नंबर 6, प्रवासी मजदूरों से बसों और ट्रेनों का किराया ना लिया जाए, सफ़र शुरू करने से पहले राज्य उन्हें खाना मुहैया कराए, यानी कि आयोग ने आदेश दिया। ये किस आयोग ने आदेश दिया है कि जो हमारे मजदूर प्रवासी लोग हैं तो उनको क्या करें, घर तक भेजना है, तो वो किसी बस से जाएं या किसी ट्रेन से जाएं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाया जाए और उनको खाना जो है मुहैया कराया जाए। ये किस आयोग ने मतलब आदेश दिया है, ये हमें आयोग बताना है। तो आयोग हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या किया हुआ है कि ये सबसे ऐलान कर दिया है, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं सभी ये इसका पालन करेंगी, जहाँ भी जाएंगे वो लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाएगा जब तक वो घर नहीं पहुँच जाते, चाहे बस स्टॉप पे जाएँ, चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाएँ, कहीं भी जाएंगे वो, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भोजन खिलाएगी, जब तक खिलाएगी जब तक वो बाहर मतलब रहेंगे, घर तक नहीं पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें लिखा हुआ है कि स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का नाम बताइए जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर है द क्रू ड्रैगन। ये 28 मई को भेजने वाला था, लेकिन इसने क्या किया हुआ 30 मई को भेजा है। 28 मई को कुछ मौसम खराब होने के कारण ये भेज नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ है हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा वियतनाम। 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, ये हमारा मतलब कहाँ पे मिला है, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि जो है सर्वेक्षण उसने किया है, तो हमारा 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है, वो कहाँ पे मिला है, तो वियतनाम में मिला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसमें लिखा हुआ है हाल ही में कोरोना संकट के बीच विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, तो इसका आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं मार्क जुकरबर्ग। तो ये इसमें फेसबुक के ये क्या है, फाउंडर हैं, तो मार्क जुकरबर्ग फाउंडर हैं फेसबुक के। तो हाल ही में कोरोना संकट चल रहा है, इसमें ये तीसरे नंबर पे आ गया ऑल वर्ल्ड में अमीर व्यक्तियों की सूची में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें लिखा हुआ हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जी मैं दोस्तों, मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो उसमें लिखा हुआ है चीन आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने की योजना तैयार की, तो आंसर हमारा कर्नाटक हो। जी हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब ऐसी हमें स्टेट सरकार का नाम बताना है जहाँ पे उन लोगों ने क्या किया हुआ है, जो हेल्दी लोग हैं उनकी अलग सूचीबद्ध किया जाए और जो लोग संक्रमित हैं उनकी अलग सूची बनाई जाए। तो इनकी स्वास्थ्य की डेटाबेस तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, मतलब क्या बनाएगी, सूची बनाएगी, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कर्नाटक स्टेट हो जाएगा, नहीं कर्नाटक गवर्नमेंट हो जाएगी। जी हम दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने कब तक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका 2021 में ओला जो है मतलब कंपनी उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है 2021 तक की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 उसमें लिखा हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य में मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा हमारा कर्नाटक। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया हुआ है, मैंगो बोर्ड के यानी कि बोर्ड के साथ समझौता किया है, तो कर्नाटक राज्य के साथ किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें लिखा हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया, 0.5% के अनुमान लगाया है। तो भारत की इकोनॉमी की दिन प्रतिदिन मतलब बिगड़ती जा रही है, तो इसमें क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था की मतलब कितना प्रतिशत की गिरावट हो जाएगी, तो 0.5% गिरावट हो जाएगी अनुमानित की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 15 उसमें हाल ही में लिखा हुआ है पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो आंसर है सिंगापुर में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए जुर्माना लगाया, तो 7 लाख का जुर्माना लगाया है सेबी ने NHAI पे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा हाल ही में क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया, वो कौन थे यानी कि किस क्षेत्र में फेमस थे, तो मुज्तबा हुसैन थे जो लेखक थे हमारे। क्वेश्चन नंबर अगला 17 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वाले पर 500 रुपये का जुर्माना ठोक दिया, यानी कि जुर्माना लगा दिया। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ठोक नहीं दिया है, इसमें लिखा हुआ है जुर्माना लगा दिया है। अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे, इधर उधर थूकेंगे आम जगहों पर, तो क्या हुआ, उन पर 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो कोई भी कहीं भी थूक देता तो इस चक्कर में वो थूकेंगे नहीं। अगर वहाँ पे मास्क नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, मतलब आपको पकड़ लिया जाएगा, तो जुर्माना 500 रुपये लिया जाएगा। ऐसा यूपी सरकार भी करने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण देने का फैसला किया है। जी हाँ, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए उसने क्या किया है, $250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है, तो नेपाल को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से किस राज्य ने सभी निजी
अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया गया है। जो महाराष्ट्र है उसने क्या किया हुआ है, अपनी मतलब जो सरकार है महाराष्ट्र की, उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ के सीएम, तो उन्होंने क्या किया है, जो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनको अपने अंडर में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? जी पर दोस्तों इसमें वियतनाम में मिला हुआ भारत को। भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसने सर्वेक्षण किया हुआ है, तो शिवलिंग उसको मिला है वियतनाम में मिला है। वो कितना साल पुराना है? 1100 साल पुराना है। जी पर इसका आंसर वियतनाम होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में सीमा लेख विवाद पर किस विदेशी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के मध्य मध्यस्थता का प्रस्ताव प्रस्तावित किया? आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ ब्रदर, इसको मैं पहले ही करा चुका हूँ इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे 23 है, उसमें आईटीसी लिमिटेड ने किस कंपनी को 100% इक्विटी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड उसने किया, आईटीसी लिमिटेड ने 100% इक्विटी का अधिग्रहण की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों की किताब द इकाब बांग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया है किस यानी कि किस मशहूर लेखक के ने लिखी है? कौन से? द इकाब बांग, तो लिखी लिखा हुआ है ये बुक। तो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 के कारण शिखर सम्मेलन एंड ब्रिक्स नेताओं की बैठक स्थगित कर दी गई। तो यह मतलब कहाँ पे होने वाली थी बैठक, शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स की? तो इसका आंसर हमारा होगा रूस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? रूस। रूस में होने वाली थी बैठक, स्थगित हो गई कोरोना यानी कि कोरोना कोविड-19 के चलते हुए। अगला क्वेश्चन है, श्यामला जी भावे का निधन हो गया 22 मई 2020 को, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? यानी कौन से क्षेत्र में श्यामला जी भावे प्रसिद्ध थे? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, उसमें लगा 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ पर दोस्तों, आंसर होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है 29 को। 31 मई को हमारा मनाया जाएगा तंबाकू निषेध दिवस। इससे पहले हमारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया है। फिर 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को हमारा रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस तरीके से सीक्वेंस में हम लोग याद कर सकते हैं क्या ये सारे डेज जो होते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता चलूंगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, बस आप वीडियो के लास्ट तक ही बने रहे। क्वेश्चन नंबर 29 है, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री की डेथ हो गई है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है अजीत जोगी। 74 वर्ष की उम्र में उनका डेथ हो गई है उनकी, जो हमारे प्रथम ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो अजीत जोगी उनका नाम था। इन्होंने क्या राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा IOC के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो इसका आंसर हमारा होगा नरेंद्र बत्रा जी को बनाया। IOC के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल के आयोग के सदस्य बनाया गया नरेंद्र बत्रा जी को। तो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसमें लिखा फायदोमीटर, यह समुद्र की गहराई मापने की किस काम आता है? फायदोमीटर। तो ये फायदोमीटर जो हमारा समुद्र की गहराई मापने के लिए काम आता है, यानी कि फायदोमीटर यह समुद्र की गहराई को मापने के लिए काम आता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन से हमारा डायनमोमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग हमारा इंजन जो होता है उसकी पावर यानी इफिशिएंसी मापने के लिए किया जाता है। किसका? डायनमोमीटर का। फायदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये हमारे क्विज के और क्विज की तरह मैंने रखा हुआ है। जो इसका आंसर जानते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करें, और इसके बारे में जो भी जानते हैं आप पूरा लिखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन ये है हमारा, हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंटेड किया गया है। तो उनका नाम बताना। नाइजर में भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए हैं, उनका नाम बताना है। अशोक मुखी, कामरान अधिया, और फिर PK नायर, और फिर P कुमारन। तो इसमें जो आंसर आपको सही लगे वो आप टिक करके मतलब इसमें लिख के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे जो कोई है आज के, और फिर इसका आंसर हम कल बताएंगे। तो मैं पर दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करें, और इसे आगे भी शेयर करें। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करूँगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इसमें अगर किसी की सलाह है, सजेशन है मुझे, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये 30 क्वेश्चन का डोज मैं पर डे लाऊंगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ पर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।